चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें दुनिया के आखिरी छोर तक ले जाएगी। एक ऐसी जगह जहां हमारी पृथ्वी का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बर्फ में कैद है। आज हम अंटार्कटिका के इसी सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे होने के मतलब सिखाता है। पता है, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले ख्याल से होती है। क्या हम सोच भी सकते हैं कि कभी करोड़ों साल पहले भारत और अंटार्कटिका एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे? है ना हैरान करने वाली बात। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सीधे टाइम में पीछे ले जाती है। ये जो मद्रास से सफर शुरू हुआ था ना, ये कोई आम सफर नहीं था। जरा अंदाजा लगाइए, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बड़े बड़े समुद्रों को पार करना, मतलब कार, फिर प्लेन और फिर जहाज से। कुल मिला के 100 घंटे से भी ज्यादा का सफर। ये यात्रा किसी को भी ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि वो दुनिया से कितना दूर जा रहा है। और फिर 100 घंटे के उस लंबे सफर के बाद जब पहली बार अंटार्कटिका नजर आता है तो सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो जाती है। सामने क्या होता है? एक अंतहीन, खामोश, सफेद दुनिया। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, बस बर्फ ही बर्फ और एक नीला आसमान। एक ऐसी शांति जो आपको हैरान कर दे। तो ये तो हुई सफर की बात। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और अंटार्कटिका के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझते हैं। और ये कहानी है गोंडवाना की। तो ये गोंडवाना था क्या? आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले की बात है। तब दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज है। एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप था जिसे गोंडवाना कहते थे। और मजे की बात यह है कि इस विशाल जमीन के बिल्कुल सेंटर में था आज का अंटार्कटिका। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सब एक ही परिवार की तरह एक साथ जुड़े हुए। गोंडवाना की कहानी ना एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसी है। सोचिए, 65 करोड़ साल पहले ये महाद्वीप बना जहां डायनासोर घुमा करते थे। फिर करीब 18 करोड़ साल पहले ये टूटने लगा और भारत का टुकड़ा अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा और आखिरकार एशिया से जा टकराया, जिससे बने हमारे राजसी हिमालय। ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। लेकिन सुनिए, अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। इसकी बर्फ में ना हमारे लिए एक चेतावनी भी छुपी हुई है, एक वार्निंग जो हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बारे में है। आइए देखते हैं कि ये बर्फ हमें हमारे ही बारे में क्या बताती है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, हमारे पृथ्वी का इतिहास है करीब 4.5 अरब साल पुराना और हम इंसानों की सभ्यता महज 12,000 साल पुरानी। मतलब अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को एक घड़ी माने ना, तो हम इंसान बस कुछ सेकंड पहले ही इस पर आए हैं। और इतने से वक्त में हमने इस ग्रह का क्या हाल कर दिया है, ये सोचने वाली बात है। अंटार्कटिका की बर्फ की परतों के अंदर पिछले 5 लाख सालों के कार्बन रिकॉर्ड्स कैद हैं। ये आइस कोर्स जो है ना, ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। ये हमें साफ साफ बताते हैं कि लाखों सालों में हमारी धरती का मौसम, उसका वायुमंडल कैसा रहा है। ये हमारे अतीत का एक परफेक्ट रिकॉर्ड है। और इन रिकॉर्ड्स को देखकर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की विशाल चादर पिघल जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम जैसी जरूरी समुद्री धाराएं अपना रास्ता बदल देंगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। लेकिन इतनी सारी चिंताओं के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। और ये उम्मीद मिलती है सबसे छोटी चीजों में, जिनका असर सबसे बड़ा होता है। चलिए इस उम्मीद के बारे में जानते हैं। जॉफ ग्रीन का स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इसी उम्मीद का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो क्या करते हैं? वो भविष्य के पॉलिसी मेकर्स यानी कि स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले जाते हैं। उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ किताबों में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब कोई अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को पिघलते देखता है ना, तो उसका असर जिंदगी भर रहता है। अंटार्कटिका में एक और छोटी सी चीज है जिसका काम बहुत बड़ा है, फाइटोप्लैंक्टन। ये इतने छोटे समुद्री पौधे हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन ये पूरे दक्षिणी महासागर की फूड चेन का बेस है और हमारे ग्रह की सेहत के लिए ये बेहद जरूरी है। ये नन्हे मुन्ने जीव करते क्या हैं? ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस प्रोसेस में ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और पूरे समुद्री जीवन को जिंदा रखते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये हमारे ग्रह के फेफड़े हैं।
और ये फाइटोप्लैंक्टन हमें एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा सबक सिखाते हैं। वो ये कि छोटी चीजों का ध्यान रखें और बड़ी चीजें अपना ध्यान खुद रख लेंगी। मतलब अगर हम इन छोटे छोटे जीवों को बचा पाएं तो शायद हम पूरे ग्रह को बचा लेंगे। अब हम इस सफर के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा, कह सकते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये इस यात्रा का दार्शनिक क्लाइमैक्स है। होता यह है कि 6.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जहाज अचानक बर्फ में फंसकर रुक जाता है और कैप्टन सबको जहाज से उतरकर बर्फ पर चलने के लिए कहते हैं। सोचिए, ये कोई जमीन नहीं है, ये जमा हुआ समंदर है। उस पल की सच्चाई तो और भी हैरान करने वाली है। ऊपर पैरों के नीचे सिर्फ 1 मीटर मोटी बर्फ की चादर है और ठीक उसके नीचे 180 मीटर गहरा, जिंदा, सांस लेता हुआ खारे पानी का समंदर। ये एहसास एक ही वक्त में आपको प्रकृति की विशालता और अपनी नाजुकता दोनों का अनुभव कराता है। उस एक पल में जब चारों तरफ बस खामोशी है और सील मछलियां आवारा कुत्तों की तरह बर्फ पर आराम कर रही हैं, तब ये एहसास होता है कि इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पानी, जमीन, जीवन, इन सब के बीच की लकीर कितनी पतली है। ये यात्रा हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाएगा जैसा वो करोड़ों साल पहले था? क्या आने वाली पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी, सही फैसले ले पाएगी? इन सवालों का जवाब हमारे आज के कामों में ही छिपा है। और आखिर में ये एक लाइन, लाखों सालों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन से भी कितना फर्क पड़ता है, ये हमें याद दिलाती है कि भले ही समय का पहिया बहुत बड़ा है, लेकिन बदलाव की शुरुआत आज, इसी एक दिन से, हमारे एक छोटे से काम से हो सकती है।